दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विदुषी। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम फिट एंड फाइन में। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं ओबेसिटी यानी कि मोटापे को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाए। और इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी इन मेडिसिन, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। आपको 2006 में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में पुनः पधारने के लिए आपका। एक हमारे दर्शक हैं, नियमित दर्शक हैं, दोस्त हैं हमारे, वो जानना चाह रहे थे कि आपसे जानना चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब, मुझे नींद की प्रॉब्लम है और मेरे ऑफिस में तनाव का माहौल रहता है और इस वजह से मुझे नींद नहीं आती, जिसकी वजह से मेरा जो ओबेसिटी है बढ़ती ही जा रही है पिछले 6 महीने से। जबकि वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, उन्होंने आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इस तरीके की भी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करी और उसके बाद भी उनका वेट पुट ऑन होते जा रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? ओबेसिटी जो है वो मल्टीफैक्टोरल प्रॉब्लम है जी। तो इसमें जैसे एक आदमी को नींद नहीं आ रही, नींद ना आना एक बहुत बड़ा कारण है मोटापे का। हाँ सर, बिल्कुल। नींद ना आना बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नींद जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होता है, वो आपका ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस हार्मोन निकलेंगे एड्रेनल ग्लैंड से, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलेगा, वो ज़्यादा आपके अंदर से लीवर पे करेगा, लीवर से ग्लूकोज को मोबिलाइज करेगा। अच्छा। क्योंकि लीवर में कुछ मात्रा में ग्लाइकोजन स्टोरेज में रहता है, ओके। तो उसको वहाँ से मोबिलाइज करेगा तो निकलेगा। एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप रिफ्रेश तो हो ही नहीं पाए नींद की वजह से, तो आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो उसको मोबिलाइज किया तो उसके रेस्पॉन्स में पेनक्रियाज इंसुलिन निकालेगा, तो इंसुलिन निकालेगा तो पेनक्रियाज इंसुलिन को कम करेगा और ग्लूकोज लेवल कम करेगा। तो फिर वो करेगा तो फिर क्या होगा, शुगर लो जाएगी तो फिर आप खाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एक विशेष साइकिल बन गया, क्योंकि स्ट्रेस तो ये डेली की प्रोसेस है। आपकी नींद की प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है कि एक दिन नहीं आई, कोई रजा नहीं है जी, बट डेली की प्रॉब्लम है। बिकॉज आपका डेली थॉट पैटर्न्स ऐसे हैं, सोचने का ढंग ऐसा है, आपका वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, आप लेट नाइट मील लेते हैं, लेट नाइट फिर सोते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, एक दिनचर्या उनकी सही नहीं सेट है। हो गया। तो हमारे अंदर घड़ी है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जी, एक जैविक घड़ी, उसमें सोने का समय है, उठने का समय है। उस जैविक घड़ी के अगर विपरीत हम जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम जितनी आज जो कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, कैंसर्स, PCOD जी, बहुत कॉमन है, बहनों में बहुत कॉमन डिजीज हो गई, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने खराब हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है, कमर की हड्डी खराब हो जाती है, गर्दन की हड्डी खराब होती है ना, अस्थमा हो जाता है, ये सारी डिजीज हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, सिर्फ एक जैविक घड़ी जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर अपनी घड़ी के अनुसार हर काम करें, क्योंकि उस घड़ी कनेक्शन हमारे हार्मोन्स के साथ है, सीधा कांटेक्ट है उसका कनेक्शन। मतलब वो घड़ी के अनुसार उसमें सोने का समय, उठने का समय है, वो किस समय हमें सोना चाहिए, किस समय उठना, क्योंकि उठने के साथ ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं जी, उसी समय हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। अच्छा। दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, वहाँ से हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स निकलते हैं, फिर उसके बाद वो हाइपोथैलेमिक फैक्टर्स हमारी पिट्यूटरी पे काम करते हैं। अच्छा। वो मास्टर ग्लैंड है, फिर वहाँ से हार्मोन निकलते हैं। अच्छा। फिर वो, और यहाँ से एक पीनियल ग्लैंड है, वो उससे नींद का हार्मोन निकलता है। उसके बाद फिर ये जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हमारे थायराइड पे काम करते हैं। अच्छा। जो कि एनर्जी का मीटर है कि हमारी एनर्जी का लेवल कितना होगा। अच्छा, है ना, उसको उस पर काम करेंगे। फिर पैराथायराइड हार्मोन के पीछे, इसके पीछे, थायराइड के पीछे हमारी हड्डियाँ कितनी स्ट्रांग होंगी, वहाँ से डिसाइड होगा, वो पिट्यूटरी डिसाइड करेगी वहाँ से। फिर उसके बाद जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि चैलेंज को फेस करने के लिए है। ओके। जो लाइफ में हमारे चैलेंजेस आते हैं डेली,
हाँ। अचानक भी आते हैं और क्रॉनिक भी होते हैं। जैसे आपका वर्किंग कुछ एक है, मेरा वर्किंग एज ए डॉक्टर, मेरे चैलेंजेस फिक्स हैं। अचानक कुछ इमरजेंसीज भी आते हैं और क्रॉनिक केसेस भी होते हैं। तो इमरजेंसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक आ गया, किसी को बचाना है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, 20 लोग एकदम डायवन, इमरजेंसी 20 लोग को मतलब 25 एक बस में 50 लोग थे, बस पहाड़ से नीचे गिर गई, 10 तो मर गए, 15 मर गए, बाकी लोग ये लाइफ बचानी है। तो एक एक्यूट इमरजेंसी हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको फेस करने के लिए हार्मोन निकलेंगे। कौन सा हार्मोन बताया सर आपने? एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन सुना हो ना, एड्रेनलिन रश। जी जी हाँ। वो हार्मोन निकलता है फेस करना। अचानक इमरजेंसी, मान लीजिए अभी कोई कोबरा यहाँ पर आ जाए अचानक से, तो उसको फेस करने के लिए क्या निकलेगा, है ना। अचानक भूकंप आ जाए अभी जोर से, क्या हुआ, अचानक डैमेज हुआ ना, अचानक इवेंट आया ना, तो एड्रेनलिन रश करेगा। तो उससे फिर आपके अंदर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स आ जाएगी। अच्छा। जो काम आप नॉर्मली नहीं कर सकते वो आप कर सकेंगे। फिर क्रॉनिक स्ट्रेसेस होते हैं, उसको फेस करने के लिए कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। अच्छा। डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू हैव। तो जैसे हमारी दिनचर्या, खाली उस आदमी की उसको नींद नहीं आ रही ना, उसको जी खाली नींद कारण नहीं है, उसके साथ और बहुत सारी बातें। रॉन्ग टाइम पे मील खा रहा है, रॉन्ग टाइम पे टीवी देख रहा है, रॉन्ग मतलब उसका बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया में रहता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते होंगे, इसलिए नींद नहीं आ रही है, बिकॉज उसका माइंड चलता ही रहता है हमेशा। तो दैट्स वाई सो मल्टीपल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग दी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स। ऐसे ही फिर यहाँ पे हमारा जो पेनक्रियाज है, जिससे इंसुलिन निकलती है, वो भी फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा। फिर हमारे मेल या फीमेल ग्लैंड्स हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, उनका फंक्शन भी फिर ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। हर चीज ऊपर से कंट्रोल हो रही है। तो 7 ग्लैंड्स है ना, ये हमारे 7 ग्लैंड्स हैं। जैसे होता है ना 7 सुर होते हैं ना, म्यूजिक में, संगीत में, बिल्कुल 7 सुर। तो अगर आप यहाँ शांत हैं, यहाँ प्रेम है, यहाँ खुशी है आत्मा में, तो आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है ये। अच्छा। 7 ग्लैंड्स का, तो आपका जीवन म्यूजिकल, संगीतमय है। वाओ। राइट। अगर आपका यहाँ पे डर है, चिंता है, गुस्सा है, राइट, व्हेन यू आर आउटर सेल्फ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस है, तो फिर आपका ऑर्केस्ट्रा बिगड़ गया। सारी हार्मोन ग्लैंड्स अपने रंग से काम कर रही हैं। कितनी खूबसूरत परिभाषा। थायराइड कुछ और बोल रही है, हड्डियाँ पीछे जो बोन्स को स्ट्रांग बनाने वाली जो ग्लैंड है वो कुछ और तरह के हार्मोन निकाल रही है, पेनक्रियाज कुछ और कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड कुछ और कर रहा है, मेल फीमेल ग्लैंड कुछ और कर रही हैं। तो टोटल केओटिक लाइफ है। आप जो करना चाहते हो लाइफ में, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसको करने में आपका हार्मोन साथ नहीं दे रहे हैं। हार्मोन का काम है क्या, हार्मनी पैदा करना, सामंजस्य स्थापन करना। 80,000 अरब कोशिकाओं से बने 8 अंगों में हार्मनी पैदा करना, उनके अंदर सामंजस्य पैदा करना, है ना। क्योंकि एक अंग मिलके कुछ भी नहीं कर सकता है ना, सबका मिल करके। सपोज मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कितने सारे मेरे अंग काम करें, ब्रेन में विचार आ रहा है, जो मेमोरीज पहले की स्टोर्ड हैं वो खुल रही हैं, फाइलें खुल रही हैं, आंखों से मेरे वो भी निकल रहा है, मुख काम कर रहा है, हाथ के इशारे भी चल रहे हैं, है ना, पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है ना। बिल्कुल। तो इतना सारे सिस्टम मिलके, हार्ट भी साथ में साथ दे रहा है, अगर इस में हार्ट बंद हो जाए तो लंग्स भी साथ दे रहे हैं ना, सब कुछ साथ दे रहे हैं, पेट में खाना भी पच रहा है, किडनी खून साफ भी कर रही है ना। तो इतने सारे सिस्टम सब मिलके काम कर रहे हैं ना। तो ये हार्मनी कहाँ से आ रही है, हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स की वजह से हार्मनी आती है। तो ये हार्मोन्स इसलिए कहते हैं ना, पीस, लव, हैप्पीनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति है, धन का, जिससे इंसान चलता है। अगर ये एनर्जी नहीं है आपके पास, ये धन नहीं है, तो फिर आप इनसिक्योरिटी पैदा होती है और उससे फिर आपका अंदर मोटापा पैदा होता है। अच्छा, ये एक स्पिरिचुअल और मेंटल कॉज है। हाँ, मतलब सबसे बड़ा, क्योंकि जब आपकी, मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल एनर्जी को आना है माइंड के द्वारा, टीम पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब टीम पॉजिटिव होगी तो फिर क्या बॉडी में गई, फिर बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से, भोजन से आती है। तो भोजन भी किस टाइप का है, 3 तरह का फूड होता है, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। जी। अगर सातों एनर्जी, सात एनर्जी में सात्विक, सातों एनर्जी, सात्विक शब्द कहाँ से है, सात से है, सात्विक, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, राइट। सत्व प्रधान, आत्मा सत्व प्रधान, मतलब सत्व प्रधान, सत्व माना 7, प्रधान माना भरपूर, आत्मा 7 गुणों से भरपूर है। और मन भी आपका अगर 7 गुणों से भरपूर है, और ऊपर से 7 गुण आपके भोजन में है। अच्छा। उन 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन है, सात्विक, जैसे फल है,
सलाद है, सब्जियां हैं, अच्छी, स्प्राउट है, दलिया है, थोड़ा दही या दूध है, राइट, चपाती है, चावल है, ये सात्विक फूड है, राइट, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब नेचुरल लगते हैं ना, और इजीली डाइजेस्टेबल है, और पच जाएगा, सहज पच जाएगा, गैस नहीं बनेगी, तबीयत ठीक रहेगी, और ये आपकी शांति को बढ़ाएगा, प्रेम को बढ़ाएगा, खुशी को बढ़ाएगा। भोजन से भी एनर्जी आती है, खुशी बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, वो एनर्जी ऊपर से एनर्जी को खींचेगा। ये भोजन एनर्जी को सेल्स में जाने से उसको फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, कि ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ सेल्स को भी सातों एनर्जी चाहिए, हर सेल को चाहिए होती है। बिल्कुल, सत्य की समझ, हाँ मुझे चलाने वाला आत्मा बैठी है, पवित्रता, प्योरिटी, क्योंकि सेल अगर गंदी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिन से भर जाएगी, मर जाएगी। अच्छा, कि इतने एक सेल में 1 सेकेंड में 1 लाख रिएक्शंस होती हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे टॉक्सिन बनते हैं और साफ भी हो जाते हैं। तो कहाँ से वो मिल रही है एनर्जी? आत्मा से। आत्मा से। डेड बॉडी में तो कोई रिएक्शन होती नहीं, डेड सेल में तो कोई रिएक्शन होती नहीं, तो आत्मा से उस शांति की एनर्जी, पवित्रता की एनर्जी मिल रही, तभी तो सेल साफ हो रही है टॉक्सिन से। बिल्कुल। शांति, शांति माना प्रेम, शांति माना क्या? शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट। अगर मुझे पास्ट का लोड लेके चल रहा हूँ तो मेरी क्या होगा? टॉक्सिन्स तो साफ ही नहीं होंगे। ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो ऊपर से आ रही है जी, लंग से आ रही है, शांति से कनेक्शन से आ रही है। बिल्कुल। शांति जितने भी फ्री केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स हैं, हाँ जी, उनको बर्न करके बाहर निकाल रही है ताकि सेल क्लीन रहेगी। प्रेम, प्रेम जो एनर्जी, प्रेम की एनर्जी है, सेल जो है आपस में मिलके इतने सारे, एक सेल में ही बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनल्स होते हैं, अंग होते हैं, वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, प्रेम से, हार्मनी से काम कर रहे हैं, तो सेल काम कर रही है ना। खुशी, नरिशमेंट, सेल को नरिशमेंट चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। जी, बिल्कुल। आनंद भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। आनंद मीन्स फ्रीडम, बंधन मुक्त ना, सब कुछ करते हुए फ्री रहे, फिर शक्तियाँ भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें, हर चीज़ को चाहिए ना। हाँ। क्योंकि हम खाली खाना खा लेंगे, चलो फिर तो सात्विक फूड खाया ना मैंने। रासिक फूड क्या? पराठा, पकौड़ा, समोसा, अच्छा, फ्राइड फूड्स, जो कि मुझे क्या स्लो करेंगे सेल्स को। जंक फूड जो जिसे हम कहते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड्स, वो क्या हाथों को भारी करेंगे, गैस बनेगी, टॉक्सिन्स ज़्यादा बनेंगे, तो आलस से पैदा होगा, अलबेलापन पैदा होगा। वो एनर्जी को रिसीव ही नहीं करेगा। ऊपर से जो आत्मा से शांति, प्यार, खुशी की एनर्जी आ रही, सेल्स रिसीव ही नहीं करेंगे। बिल्कुल, राइट। फिर तामसिक फूड क्या होता है? जो उत्तेजना पैदा करता है। उत्तेजना जैसे कि हमने नॉन वेज खाया जी, जब जानवर को मारते हैं तो उसके अंदर बहुत डर वाले केमिकल्स पैदा होते हैं। डर वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं, एड्रेनल बहुत निकलता है। अगर मीट खाते हैं तो वो हमारे ऊपर क्या करेगा? हमको बिना गुस्सा किए, बिना टेंशन किए, मेरे अंदर वो केमिकल आ गए, राइट। तो वो हार्मोन नुकसान करेंगे ना, तो उत्तेजना पैदा होगी। ऐसे मैंने चाय पी, कॉफ़ी पी, उत्तेजना पैदा हुई ना, उससे उत्तेजना पैदा होगी, मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। गरम मसाले खाए, तली चीज़ें खाई, लहसुन प्याज खाया, लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन है। अच्छा, ये उत्तेजना पैदा करता है, इरिटेट करता है। देखो जब आपकी आंखों में पानी आने लगता है, हाँ, इरिटेशन होने लगती है ना, बिल्कुल, ब्रेन को इरिटेशन होती है, जी, तो वो इरिटेशन पैदा होगी। तो ये जितने भी तामसिक पदार्थ हैं, ये हमें अवॉइड करने हैं। बासी चीज़ें खाई, उसमें भी टॉक्सिन ज़्यादा बन गए, तो मुझे बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो हमसे उत्तेजना पैदा होगी। तो इस तरह से हमें फूड खाना है, सात्विक फूड खाना है, सात्विक फूड और अच्छे से चबा के खाना है। जो मुंह का काम है मुंह में हो, पेट का काम है पेट में हो, इंटेस्टाइन का काम है इंटेस्टाइन में हो। अच्छा, ये नहीं कि मुंह का काम मेरा पेट करे और पेट का काम मेरी छोटी आंत करे। नहीं, जो काम मुझे करना है अपने मुंह में, वो वहाँ से दांतों को अच्छे से खाने को अच्छे चबा करके जी, आगे प्रेजेंट करना। नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टमक है, फिर स्टमक से नेक्स्ट पार्ट हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत से फिर हमारा लीवर काम करेगा, अच्छा, पेनक्रियास काम करेगा। तो तभी तो हार्मोनी पैदा होगी, तभी तो खाना पचेगा, पचेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम एक हार्मोनियस लाइफ जब जीते हैं तो ओबेसिटी हो ही नहीं सकती, सामंजस्य पैदा करके हमारे ओबेसिटी हो ही नहीं सकती है ना। हाँ, मेरे को माता पिता से जीन मेरे हो सकते हैं। अब मेरे माता पिता से मुझे मेरे पेरेंट्स को मान लीजिए ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, जीन्स है मेरे पास, जीन्स आए हैं मेरे पास, जीन है। बट जो भी जीन्स हैं, अगर मैं उन जीन्स को पनपने ना दूं, उसको पल्लवित ना होने दूं, तो अपना खुश रहूं,
खान पान को ठीक रखूँ, रोज सैर करूँ, प्रॉपर समय पर नींद करूँ, कोई एडिक्शन ना करूँ, तो ओबेसिटी जो मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा थी मुझसे, वो 100 किलो से ऊपर थे, मेरा वजन 70 किलो ही रहा। राइट, उस बीज को हमने प्लांट बनने ही नहीं दिया। जैसे प्लांट तो बना, चलो प्लांट बन भी गया, पर उस बीज को मैंने उस प्लांट को बड़ा नहीं होने दिया। खाद नहीं, उसका एलिमेंट तो मेरे पास आया, एलिमेंट तो आया मेरे पास। हाँ, राइट, क्योंकि पेरेंट्स से जीन तो मिला है, जीन तो मिला, उसका मेरे पर पल्लवित पुष्पित पल्लवित नहीं हुआ। जैसे कि मेरे फादर को हो गया, मेरे फादर के बाल जल्दी उम्र में सारे उड़ गए। अच्छा, कि तो उम्र के वो तो 50 में उड़ गए, कि तो मेरे सिर पे आज भी 64 के एज में थोड़े तो बाल हैं जी, है ना। तो मतलब वो जीन तो मेरे को मिला है, पर वो मेरे थोड़े तो बचे हैं अभी तक, बचे। राइट, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो जीन को मैंने अपने आप के अंदर जो पेरेंट्स से मिला उसको मैंने शांत रखा। कितनी अच्छी बात है डॉक्टर साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि कई लोगों का ये सवाल भी होता है डॉक्टर साहब, कई लोगों के ऐसे सवाल और मेल भी हमें मिले हैं कि हमारे पूर्वज हैं या हमारे माता पिता हैं, उनमें भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी और इसी वजह से हमें भी आ गई है, तो ये तो नेचुरल है, हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, हम कितना भी ट्रीटमेंट कर लें वो प्रॉब्लम तो नहीं जाने वाली, क्योंकि ये तो हमें विरासत में मिली है। तो शायद उन दर्शकों का, उन दोस्तों का ये सवाल क्लियर हो गया होगा आपकी इस बात से। जीन को हमें, अगर हम जीन को गलत खाना, सबसे पहले नेगेटिव माइंड इज द सॉइल फॉर दोज डिजीज कॉजिंग जीन्स। चाहे हार्ट डिजीज के जीन हो, चाहे डायबिटीज के जीन्स हो, चाहे वो कैंसर के जीन्स हो, अगर मेरा मन पॉजिटिव रहता है, अगर मन पॉजिटिव, मैं खुश रहता हूँ, मन पॉजिटिव रहता है हर चीज़ में, पॉजिटिव, हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचता हूँ, पॉजिटिव, सबके प्रति शुभ भावना रखता हूँ, सबके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ, अच्छी नज़र से सबको देखता हूँ और अच्छी मेमोरीज को अंदर इनकलकेट करता हूँ। नेगेटिव मेमोरीज को मैं अंदर लेता ही नहीं हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। वायरस, एंटीवायरस डाल दिया मैंने। आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटीज इन माय टीम, इन माय माइंड। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक मेरे अंदर वो टीम पॉजिटिव है, तो सब कुछ जो जीन है माता पिता से, वो अंदर शांत पड़ा रहेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। वो जीन बनेगा नहीं, जेनी होता है ना, बड़ा कितना बड़ा बन जाता है, जेनी, हाँ जेनी, वो जेनी नहीं बनेगा। जेनी इतना बड़ा बन के आपको काबू कर लेगा, तो वो जेनी क्यों बनने दे, जीन को जीन नहीं रहने दो ना, तो चुप पड़ा रहे, आराम से रहे, शांति से रहना, मेरे को तंग ना करे ना। बिल्कुल। तो डाइट, जब भी हमें ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, तो हमको ये अप्रोच, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल भी कहते हैं, राइट। 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल भी कहते हैं। तो इससे क्या आपका बैलेंस्ड वेट अपना कम हो जाएगा, और ये इससे कोई ऐसा नहीं कि आपका वेट, अगर आप ओबीज हैं तो आपका वेट कम करेगा। अच्छा। जैसे मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जिनका वजन 105 किलो था और एकदम सुस्त थे, बहुत सारी बीमारियों से, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल और सो मेनी प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट, बैक की प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ, और आज उनका वजन 55 किलो है, हाफ मतलब, पर एनर्जी 4 टाइम्स है। कुछ सिर्फ वेट लॉस प्रोग्राम अपना कर, 3D वेट लॉस प्रोग्राम अपनाया, तो उनका वजन इतना कम हो गया। आज उनको ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज़ नहीं, इंसुलिन खत्म हो गई, हार्ट की बीमारी खत्म हो गई, अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट खत्म हो गया, बैक की प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो बहुत प्रॉब्लम खत्म, एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया उनका। तो ये जो है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अच्छा, और ये जिसका वेट नॉर्मल है उसको नॉर्मल पे मेंटेन करेगा। अच्छा। और अगर अंडर वेट हैं आप, उसको नॉर्मल पे लेके आएगा। सपोज आपका वजन 40 किलो होना चाहिए, 60 किलो, तो आपको 60 पे ले आएगा। अगर आपका वजन 90 किलो है तो उसको 60 पे ले आएगा। 60 किलो होना चाहिए, 60 पे लेगा। तो इट इज़ अ वेट विच इज अ प्रोग्राम विच डज नॉट हार्म। ओके। अंडर वेट को नॉर्मल वेट बनाएगा, नॉर्मल को नॉर्मल रखेगा, और ओबीज है तो उसको नॉर्मल पे ले आएगा। ओबेसिटी के ऊपर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए, और इस विषय को आगे भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से आपका ये जो 3D वेट लॉस प्रोग्राम है हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। दर्शकों के भी काफ़ी सारे मेल्स आ रहे हैं, जो नियमित दर्शक हैं वो देख रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे इस कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखें और इस पूरे प्रोग्राम को हम अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम फिट एंड फाइन। हमें उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। आगे भी ये
प्रोग्राम जारी रहेगा, आगे भी ओबेसिटी के ऊपर हम डॉक्टर साहब से चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।